वरिष्ठ शिक्षाविदों में शुमार रहे शहर के जाने माने समाज सेवी आचार्य डॉक्टर बुद्धनाथ प्रसाद के स्मृति में गठित संगठन पुष्कर फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता जागरूकता सप्ताह का आयोजन शहर के विभिन्न स्थलों पर 22 से 24 अप्रैल तक लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता जागरूकता सप्ताह से निकलकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा कराए स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की बिगड़ी छवि और सबसे गंदे नगर की सूची में अंतिम स्थान से निकालने के लिए नगर के विभिन्न समाज सेवी और बुद्धिजीवी लोग इस जागरूकता अभियान में सहभागी बने हैं। इस आयोजन के अंतर्गत इसकी तैयारी के लिए आयोजित गोष्ठी में सासाराम नगर के हर वार्ड और हर विद्यालय तक लोगों को जागरूक करने के प्रयास की चर्चा की गई तथा कुराइच स्थित शहर के मशहूर महावीर क्विज सेंटर पर भी युवाओं को इसके लाभ के बारे में बताते हुए उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस गोष्ठी में उपस्थित संस्था के सदस्य विकास खत्री ने समाज सेवा की उपयोगिता और उसके परिणाम स्वरूप खुद को मिलने वाले लाभ तथा नैतिक दायित्व एवं सामाजिक ऋण चुकाने के बारे में बताते हुए इस अभियान से जुड़ने को कहा तथा मयंक कुमार ने युवाओं में उमंग, जोश और बेहतर राष्ट्र की तैयारी के लिए बीज रोपण और अभी से ही प्रदूषण से और पर्यावरण को संरक्षित न करने से होने वाले दुष्परिणाम जैसे दूषित हवा, पानी की किल्लत, लाइलाज बीमारी की चर्चा करते हुए सभी लोगों और संगठनों को साथ आकर स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सासाराम स्वच्छता अभियान के ब्रांड अम्बेडकर अंकुश तथा पुष्कर फाउंडेशन के अन्य वरिष्ठ सदस्य नवीन सिन्हा, रजनीश वर्मा, सुधांशु, वरद, शिवम, अनिकेत व अन्य समाजसेवी लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस अभियान के आयोजन से शहर में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता का प्रयास कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर नगर के गांधी स्मारक धर्मशाला पर 22 अप्रैल को, दुर्गा मंदिर गौरशनी पर 23 अप्रैल को, पोस्ट ऑफिस चौराहा पर 24 अप्रैल को शहर के युवाओं और बच्चों को एकत्रीकरण में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। पुष्कर फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है। इस फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र आचार्य डॉक्टर बुद्धनाथ प्रसाद को कौन नहीं जानता, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पुष्कर फाउंडेशन के द्वारा जो उन्होंने समाज हित में काम किया, आज उनके काम को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं दो ऐसे समाजसेवी से आपकी मुलाकात कराता हूं, आपकी रूबरू कराता हूं, जिसमें एक समाजसेवी विकास खत्री जो हमेशा समाज हित में काम करते आए हैं, और दूसरे मयंक कुमार पुष्कर फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर बुद्धनाथ प्रसाद के साहबजादे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि फाउंडेशन के माध्यम से इन दिनों कौन सा काम होने जा रहा है। सबसे पहले विकास खत्री जी की ज़ुबानी में सुनाता हूँ। इस अभी पुष्कर फाउंडेशन के द्वारा आचार्य जी डॉक्टर बुद्धनाथ प्रसाद से जो हम लोगों को प्रेरणा मिली है और उनके साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला है, उन्हीं से प्रेरित होकर के अभी हम लोग जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। कल से पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो स्वच्छता के मामले में हमारा शहर सबसे गंदे शहरों की सूची में आ गया है। तो गुरु जी से प्रेरित होकर के और ऐसे कार्यों को करने का सौभाग्य पहले भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है उनके सानिध्य में, और अब आज वो नहीं है तो उन्हीं के कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं पुष्कर फाउंडेशन के माध्यम से, जो नामकरण भी उनका खुद का किया हुआ है। और इसके माध्यम से हम लोग एक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम 22, 23 और 24 3 दिनों का रखे हैं, और शहर में बहुत सारे गण्यमान और स्टूडेंट्स, स्कूलों को आमंत्रित किया गया है, जिसकी शुरुआत कल से हम लोग करेंगे। और इसको करके बहुत ही हम लोग को हर्ष हो रहा है कि थोड़ा समाज हित का कार्य करने का हम लोग को मौका मिल रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि इस मुहिम से शहर के सभी लोग जुड़े, और वही प्रयास भी है इस फाउंडेशन का कि
लोगों में जागरूकता आए, सरकारी तंत्र क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, उसका निर्वहन हम लोगों को भी करना चाहिए। यानी जनता को भी जागरूक होना चाहिए, जनता को भी करना जी चाहिए। हाँ, देखिए जी ये हाँ, विकास खत्री जी हैं, इनकी जुबानी आपने सुना, इनका विचार आपने जाना कि पुष्कर फाउंडेशन के माध्यम से कौन ऐसा काम को किया जा रहा है। अब मैं आपसे रूबरू कराता हूँ मयंक कुमार जी से। मयंक कुमार जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपके पापा माध्यम से कौन कौन से काम को अंजाम दिए हैं। आचार्य डॉक्टर बुद्धनाथ प्रसाद जी नाम से सभी लोग परिचित हैं। वो समाज सेवा में हमेशा दूरदर्शी रहे हैं और उनकी सोच और उनका विचार हमेशा समाज के प्रति सेवा करने का और दूरगामी रहा है। उनका ही एक कोट था, भावी पीढ़ी को धन ही नहीं स्वच्छ धरती भी दें। तो आज के समय में, आज के परिवेश में जो हम लोग झेल रहे हैं, गर्मी का ताप, प्रदूषण के दुष्परिणाम से होने वाली लाइलाज बीमारी, तो इन सब से हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो उनके पद चिन्हों पर चलकर हमने ये स्वच्छता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के विभिन्न गणमान्य लोग, कई सारे छात्र और युवा को आमंत्रित किया गया है कि इसमें सहयोग दें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि हम कुछ समय के प्रयास से स्वच्छता में क्या क्या कर सकते हैं। स्वच्छता के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सामाजिक परिवेश में आवश्यक हैं, जैसे संस्कार युक्त शिक्षा की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो वंचित बस्ती में रहते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, पर आर्थिक अभाव के चलते उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है, वह उचित मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो डॉक्टर बुद्धनाथ प्रसाद जी के प्रयास से करीब 22 वर्षों तक वंचित बस्ती में शिक्षा केंद्र चलाया गया था, जिसमें कई सारे छात्र पढ़कर पीएचडी तक डिग्री हासिल किए और कई सारी महिलाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण पाकर स्वावलंबी जीवन सुचारू रूप से चलाए। उन प्रयासों को इस संस्था के माध्यम से हम लोग आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संगठन में बहुत सारे उनके सिखाए हुए छात्र, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग और भी सामाजिक बंधु और भी संगठनों से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रयास में साथ आकर सासाराम के विकास साथ साथ अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दे पाएँ। देखिए मयंक जी हुए, इनकी ज़ुबानी आपने सुना, इनके विचार से ऐसा लगा कि वाकई प्रोफेसर बुद्धनाथ जी आज भी जिंदा है। वो अपने जीवन में जिस तरह से काम किए हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेते हुए ये दो महान महानुभाव खत्री जी और मयंक जी अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं और उनकी आवाज़ को दूर दराज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी सोच को और भी बुलंदी के साथ आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इनका विचार है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।